इंडिया रंग बिरंगी डाइवर्सिटी वाली जगह आज एक क्रॉस रोड्स पर है। देश की आइडेंटिटी का सवाल बड़ी अर्जेंसी से गूंज रहा है। इस डिबेट के बीच में है हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट, एक ऐसा राष्ट्र जो हिंदू प्रिंसिपल्स और कल्चर से डिफाइन होता है। सपोर्टर्स चाहते हैं एक ऐसा इंडिया जहां हिंदू इथोस समाज और पॉलिटिक्स में हर जगह हो। यह विजन जोर पकड़ रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रूलिंग में। बीजेपी, जिसकी रूट्स हिंदू नेशनलिज्म में है, अक्सर हिंदू आइडेंटिटी को इंडियन एक्सपीरियंस का मेन पार्ट बताती है। यह ऐसे इंडिया के हिंदू राष्ट्र बनने के पॉसिबिलिटी के बारे में चल रहे मल्टीफेसेटेड डिबेट को एक्सप्लोर करता है। हम ऐसे शिफ्ट से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स, हिंदू राष्ट्र कॉन्सेप्ट के आइडियोलॉजिकल बेसिस और इसके खिलाफ पब्लिक रेजिस्टेंस को देखेंगे। इसके अलावा हम कल्चरल और लिंग्विस्टिक चेंजेस और चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप जो इस डिबेट को शेप करते हैं और खुद इससे शेप्ड होते हैं को एग्जामिन करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को नेविगेट करते हुए अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को एक्नॉलेज करना जरूरी है जो इस डिस्कशन को चलाते हैं। यह ऐसे ही एक बैलेंस्ड व्यू रखने की कोशिश करता है, किसी स्पेसिफिक स्टैंड को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि इस मल्टीफेसेटेड इश्यू के अलग अलग पहलुओं को हाईलाइट करता है। गोल है कि इंडिया इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी से जूझते हुए जो फोर्सेस काम कर रही हैं उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग हो। आखिरकार इंडिया हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं, इसका जवाब अभी नहीं है। डिबेट जारी है, दोनों साइड से पैशनेट आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। इतना श्योर है कि रिजल्ट का इंडिया के फ्यूचर पर गहरा इम्पैक्ट होगा। इसके सोशल फैब्रिक, पॉलिटिकल लैंडस्केप और वर्ल्ड स्टेज पर इसकी जगह को शेप करेगा। 1950 में अडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की नींव रखता है। यह फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट सभी सिटीजन्स को उनके रिलीजियस बिलीफ्स के इर्रिस्पेक्टिव जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी गारंटी करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ही सेक्युलरिज्म के कमिटमेंट पर जोर देता है, इंश्योर करता है कि स्टेट रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट न करे। यह प्रिंसिपल आर्टिकल 25 में इंश्राइन किया गया है, जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और किसी भी रिलीजन को मानने, प्रैक्टिस करने और प्रोपेगेट करने का राइट देता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र डिस्कोर्स के राइज ने एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और हिंदू प्रिंसिपल से डिफाइन किए गए नेशन के विजन के बीच पोटेंशियल टेंशन को हाईलाइट किया है। हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया का हिस्ट्री, कल्चर और मेजॉरिटी फेथ इसके सेक्युलर आइडेंटिटी के री इवैल्यूएशन की जरूरत बताते हैं। वे एक ऐसा सिस्टम प्रपोज करते हैं जहां पब्लिक स्फीयर में हिंदू वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी जाए, लेकिन यह विजन माइनॉरिटी कम्युनिटीज के राइट्स और फ्रीडम्स के बारे में कंसर्न्स रेज करता है। हिंदू राष्ट्र कॉन्सेप्ट के ओपोनेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा शिफ्ट इंडियन रिपब्लिक के नेचर को फंडामेंटली चेंज कर देगा, सेक्युलर और प्लूरलिस्टिक वैल्यूज को अंडरमाइन करेगा जिन पर यह बेस्ड है। वे एम्फसाइज करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन्स को उनके रिलीजियस बिलीफ्स के इर्रिस्पेक्टिव इक्वल राइट्स और प्रोटेक्शन देता है और नेशन को रिलीजियस लाइंस के अलोंग रीडिफाइन करने की कोई भी कोशिश इन फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के साथ बिट्रेयल होगी। इस तरह डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन पर सेंटर करता है, खासकर मेजॉरिटी के राइट्स और माइनॉरिटी इंटरेस्ट्स के प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस के रिगार्ड में। क्या इंडिया अपने सेक्युलर कैरेक्टर को मेंटेन रखते हुए हिंदू आइडेंटिटी के एस्पेक्ट्स को एम्ब्रेस कर सकता है? यह एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। इस डिबेट के रिजल्ट का इंडिया के डेमोक्रेसी के फ्यूचर और सभी सिटीजन्स के राइट सेफगार्ड करने की इसकी एबिलिटी पर फार रीचिंग इंप्लीकेशंस होंगे। हिंदू राष्ट्र के कंसेप्ट को समझने के लिए हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को समझना जरूरी है। यह टर्म, जिसे अक्सर हिंदूनेस ट्रांसलेट किया जाता है, सिर्फ रिलीजियस एफिलिएशन से आगे जाता है और हिंदू ट्रेडिशंस और वैल्यूज में रूटेड एक ब्रॉडर कल्चरल और नेशनल आइडेंटिटी को कवर करता है। हिंदुत्व, जैसा कि इसके अर्ली प्रोपोनेंट्स जैसे विनायक दामोदर सावरकर ने आर्टिकुलेट किया, इंडिया को हिंदूज का होमलैंड मानता है, जिसका हिस्ट्री, कल्चर और सोसाइटी हिंदू सिविलाइजेशन से इंट्रिंसिकली लिंक्ड है। लेकिन हिंदुत्व की कोई सिंगल मोनोलिथिक डेफिनेशन नहीं है। इसकी इंटरप्रिटेशंस वाइडली वेरी करती हैं, जिससे हिंदू राष्ट्र में माइनॉरिटीज के रोल पर व्यूज का एक स्पेक्ट्रम बनता है। कुछ
प्रोपोनेंट्स ज्यादा इंक्लूसिव अप्रोच की बात करते हैं, नॉन हिंदू कम्युनिटीज के इंडिया के कल्चरल टेपेस्ट्री में कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और एक ऐसे सोसाइटी की एनविजन करते हैं जहां अलग अलग फेथ्स पीसफुली को एग्जिस्ट करें। यह पर्सपेक्टिव शेयर्ड वैल्यूज और एक कॉमन कल्चरल हेरिटेज पर जोर देता है, इंडियंस को रिलीजियस लाइंस के अक्रॉस यूनाइट करने की कोशिश करता है। स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर हिंदुत्व की ज्यादा एक्सक्लूजनरी इंटरप्रिटेशंस हैं। ये पर्सपेक्टिव्स नॉन हिंदू कम्युनिटीज को सस्पिशन से देखते हैं, अक्सर उन्हें इंडियन नेशन में फॉरेन एलिमेंट्स के रूप में पोर्ट्रे करते हैं। यह थॉट हिंदूज के इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटाइज करने वाली पॉलिसीज की एडवोकेट करता है, पोटेंशियली दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स की एक्सपेंस पर। हिंदू राष्ट्र अपने रिलीजियस माइनॉरिटीज को कैसे अकोमोडेट करता है, यह इंटेंस डिबेट का सब्जेक्ट बना हुआ है। हिंदू राष्ट्र फ्रेमवर्क में माइनॉरिटीज के इंक्लूजन या एक्सक्लूजन को लेकर एम्बिग्युइटी, एंग्जाइटीज और अनसर्टेनिटीज को फ्यूल करता है। हिंदुत्व की क्लियर, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन की कमी डिबेट को और कॉम्प्लिकेट करती है, जिससे इंडिया की डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए हिंदू राष्ट्र के प्रिसाइज इंप्लीकेशंस को एसरटेन करना चैलेंजिंग हो जाता है। हिंदू राष्ट्र को लेकर डिस्कोर्स बिना चैलेंज के नहीं रहा है। इंडियन सोसाइटी के सिग्निफिकेंट सेगमेंट्स ने इस विजन के बारे में डीप रिजर्वेशंस एक्सप्रेस किए हैं। इसे इंडिया के प्लूरलिस्टिक ईथोस और कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के लिए थ्रेट मानते हैं। ये डिसेंट कई फॉर्म्स में मैनिफेस्ट हुआ है, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस और पीसफुल प्रोटेस्ट से लेकर लीगल चैलेंजेस और मीडिया और इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में वोकल क्रिटिसिज्म तक, गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ जिन्हें हिंदू राष्ट्र एजेंडा को आगे बढ़ाने वाला माना जाता है। लार्ज स्केल प्रोटेस्ट्स हुए हैं, अक्सर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, स्टूडेंट ग्रुप्स और कंसर्न्ड सिटीजन्स के लीडरशिप में। ये प्रोटेस्ट पॉपुलेशन के सेक्शंस के बीच ग्रोइंग एप्रीहेंशन को हाईलाइट करते हैं कि गवर्नमेंट के एक्शंस नेशन के सेक्युलर फैब्रिक को इरोड कर रहे हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटीज को मार्जिनलाइज कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशंस डीप सीटेड एंग्जाइटीज और रेजिस्टेंस का विजिबल रिमाइंडर हैं जो हिंदू राष्ट्र डिस्कोर्स इवोक करता है। स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स के अलावा हिंदू राष्ट्र कॉन्सेप्ट का ऑपोजिशन लीगल बैटल्स का फॉर्म भी ले चुका है। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट्स और लीगल एक्सपर्ट्स ने गवर्नमेंट पॉलिसीज और लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स को चैलेंज किया है जिन्हें डिस्क्रिमिनेटरी या फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन माना जाता है। ये लीगल चैलेंजेस का एम गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अकाउंटेबल ठहराना और इंडिया के सेक्युलर फ्रेमवर्क के इरोजन को प्रिवेंट करना है। जुडिशरी अपने रूलिंग्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने और सभी सिटीजन्स के राइट सेफगार्ड करने में क्रूशल रोल प्ले करती है। हिंदू राष्ट्र विजन का रेजिस्टेंस इस इश्यू पर इंडियन सोसाइटी के भीतर डीप डिविजन्स को अंडरस्कोर करता है। यह पॉपुलेशन के एक सब्सटैंशियल सेगमेंट के एग्जिस्टेंस को हाईलाइट करता है जो सेक्युलर प्लूरलिस्टिक आइडियल्स के प्रति कमिटेड है, जिन पर मॉडर्न इंडिया बेस्ड है। यह पुशबैक होमोजेनस हिंदू आइडेंटिटी के नैरेटिव के लिए एक वाइटल काउंटर पॉइंट का काम करता है। हमें डाइवर्स वॉइसेस और पर्सपेक्टिव्स की याद दिलाता है जो इंडिया के कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक को शेप करते हैं। सेक्शन 5 कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस, लैंग्वेज, एजुकेशन एंड आइडेंटिटी। हिंदू राष्ट्र की डिबेट पॉलिटिक्स और लॉ के दायरे से बाहर जाती है, कल्चरल स्फीयर में भी जाती है। इस डिस्कोर्स का एक सबसे कंटेंशियस एस्पेक्ट है लैंग्वेज का रोल। हिंदी, जो इंडियन पॉपुलेशन के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन द्वारा बोली जाती है, अक्सर नेशनल लैंग्वेज के रूप में पोजीशन की जाती है, नेशन के लिए एक यूनिफाइंग फोर्स। इस व्यू के प्रोपोनेंट्स एजुकेशन और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इसके वाइडर अडॉप्शन की एडवोकेट करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ाने के तरीके के रूप में। लेकिन हिंदी के इस पुश को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है, खासकर सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जहां दूसरी लैंग्वेजेस की कल्चरल सिग्निफिकेंस है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि हिंदी इंपोज करना लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को अंडरमाइन करता है और रीजनल आइडेंटिटीज को मार्जिनलाइज कर सकता है। वे इसे लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस की रिच टैपेस्ट्री के लिए जाने जाने वाले नेशन पर सिंगुलर कल्चरल आइडेंटिटी इंपोज करने की कोशिश मानते हैं। लैंग्वेज की डिबेट एजुकेशनल रिफॉर्म्स पर ब्रॉडर डिस्कशन से जुड़ी है। टेक्स्ट बुक्स, खासकर हिस्ट्री और सोशल साइंसेज वाले, कंपीटिंग नैरेटिव्स के बैटल ग्राउंड्स बन गए हैं। क्रिटिक्स एलेज करते हैं कि हिस्ट्री को हिंदू नेशनलिस्ट लेंस से रीराइट करने की कोशिशें हो रही हैं। नॉन हिंदू रूलर्स के कंट्रीब्यूशंस को डाउन प्ले करके एंशिएंट हिंदू किंगडम्स को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। उन्हें डर है कि ऐसे रिविजन्स यंगर जनरेशंस में इंडिया के पास्ट की स्क्यूड और इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे। ये कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल है।
प्रोपोनेंट्स इन्हें इंडिया की हिंदू हेरिटेज को रिक्लेम करने और शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी की फीलिंग बढ़ाने के एसेंशियल स्टेप्स मानते हैं। क्रिटिक्स इन्हें मोनोलिथिक और एक्सक्लूजनरी कल्चर इंपोज करने की कोशिशें मानते हैं, पोटेंशियली इंडिया की रिच डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी के प्रिंसिपल्स की एक्सपेंस पर। सेक्शन 6 पॉलिटिकल चेस बोर्ड, बीजेपी's ascendancy and challenges। भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी, जिसकी जड़ें हिंदू राष्ट्रवाद में हैं, ने हिंदू राष्ट्र के डिस्कोर्स को इंडियन पॉलिटिक्स के फोरफ्रंट पर लाने में मुख्य भूमिका निभाई है। पार्टी की इलेक्टोरल सक्सेसेस, खासकर नेशनल लेवल पर, ने इसके ज्यादा हार्ड लाइन एलिमेंट्स को एम्बोल्डन किया है, जो हिंदू राष्ट्र के अपने विजन को रियलाइज करने का अपॉर्चुनिटी देखते हैं। बीजेपी के डोमिनेंस ने रिसेंट ईयर्स में पॉलिटिकल लैंडस्केप को अनडाउटेडली शिफ्ट किया है, हिंदू नेशनलिज्म के ज्यादा ओवर्ट एक्सप्रेशंस के लिए स्पेस क्रिएट किया है। लेकिन यह रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि बीजेपी एक मोनोलिथिक एंटिटी नहीं है। पार्टी के भीतर हिंदू राष्ट्र कॉन्सेप्ट पर व्यूज का एक स्पेक्ट्रम है, जो इसके फुल फ्लेज्ड इम्प्लीमेंटेशन की एडवोकेट करने वालों से लेकर ज्यादा मॉडरेट अप्रोच रखने वालों तक है, जो गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जोर देते हैं। बीजेपी के भीतर यह इंटरनल डाइवर्सिटी पार्टी के फ्यूचर ट्रेजेक्टरी और हिंदू राष्ट्र एजेंडा को किस एक्सटेंट तक प्रायोरिटाइज करेगी, यह प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट बनाता है। इसके अलावा अपनी इलेक्टरल सक्सेसेस के बावजूद बीजेपी को अपने डोमिनेंस के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ऑपोजिशन पार्टीज दो फ्रैगमेंटेड चैलेंज पोज करती रहती है, खासकर रीजनल लेवल पर। ये पार्टीज अक्सर उन कम्युनिटीज से सपोर्ट ड्रॉ करती हैं जो बीजेपी के हिंदू नेशनलिस्ट रेटरिक और पॉलिसीज से मार्जिनलाइज्ड फील करती हैं। ऑपोजिशन पार्टीज की यूनाइटेड फ्रंट बनाने और बीजेपी को क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करने की एबिलिटी हिंदू राष्ट्र डिबेट के फ्यूचर को शेप करने में क्रूशल होगी। इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप फ्लूइड बना हुआ है। आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक एस्पिरेशन सहित फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से कैरेक्टराइज्ड है। जबकि बीजेपी के असेंडेंसी ने हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट को अनडाउटेडली मोमेंटम दिया है, पार्टी की इस विजन को पूरी तरह रियलाइज करने की एबिलिटी अनसर्टेन बनी हुई है। कई इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर कंटिंजेंट है। सेक्शन 7 इकोनॉमिक रियलिटीज, ग्रोथ वर्सेस मैजॉरिटेरियनिज्म। हिंदू राष्ट्र की डिबेट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक रियलिटीज के बैकड्रॉप में अनफोल्ड होती है। इंडिया रीसेंट डेकेड्स में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक स्ट्राइड्स के बावजूद पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चैलेंजेस से जूझ रहा है। इन इकोनॉमिक इश्यूज पर गवर्नमेंट का हैंडलिंग पब्लिक परसेप्शन को शेप करने और इलेक्टोरल आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करने में क्रूशल रोल प्ले करता है। क्या हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म पर फोकस इन प्रेसिंग इकोनॉमिक कंसर्न्स को एड्रेस करने की एक्सपेंस पर आता है? यह इंटेंस डिबेट का सब्जेक्ट है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि कल्चरल और रिलीजियस इश्यूज पर गवर्नमेंट का प्रीऑक्यूपेशन रोबस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज की जरूरत से डिस्ट्रैक्ट करता है, जो सोसाइटी के सभी सेक्शंस को अपलिफ्ट करें। उनका कहना है कि हिंदू आइडेंटिटी पर नैरो फोकस पॉवर्टी में फंसे लाखों लोगों की प्लाइट को कम नहीं करेगा या बर्जनिंग यंग पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके बजाय वे इंक्लूसिव ग्रोथ पर ज्यादा जोर देने की बात करते हैं, इंश्योरिंग करते हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बेनिफिट्स सभी सिटीजन्स तक पहुंचे, उनके रिलीजियस बिलीफ्स के इर्रिस्पेक्टिव। दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र विजन के प्रोपोनेंट्स अक्सर आर्ग्यू करते हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस और कल्चरल रिवाइवल साथ साथ चलते हैं। उनका मानना है कि हिंदू वैल्यूज में रूटेड नेशनल आइडेंटिटी की स्ट्रॉन्ग सेंस एक ज्यादा कोहेसिव सोसाइटी क्रिएट करेगी, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करेगी। वे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स को प्रमोट करने के गवर्नमेंट के एफर्ट्स को इस अप्रोच के एग्जाम्पल्स के रूप में पॉइंट करते हैं। इकोनॉमिक रियलिटीज और हिंदू राष्ट्र डिस्कोर्स के बीच इंटरप्ले कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड है। हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा को परस्यू करने और प्रेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करने की जरूरत के बीच बैलेंस बनाने की गवर्नमेंट की एबिलिटी इसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस डिटरमिन करने में क्रूशल होगी। इस बैलेंसिंग एक्ट पर इलेक्टोरेट का रिस्पांस बीजेपी और हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट दोनों के फ्यूचर ट्रेजेक्टरी को शेप करेगा। सेक्शन 8 ग्लोबल इंप्लीकेशंस, इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड। हिंदू राष्ट्र को लेकर इंडिया के भीतर डिबेट के सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस इसके बॉर्डर्स के बाहर भी हैं।
एक राइजिंग ग्लोबल पावर के रूप में इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसीज और आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स को इंटरनेशनल कम्युनिटी क्लोजली वॉच करती है। ज्यादा एक्सप्लिसिटली हिंदू आइडेंटिटी को देश का एम्ब्रेस करने के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में इसके रोल और वर्ल्ड स्टेज पर इसकी इमेज के लिए हो सकते हैं। कुछ ऑब्जर्वर्स कंसर्न्स एक्सप्रेस करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ शिफ्ट इंडिया की सेक्युलर प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी की रेप्यूटेशन को डैमेज कर सकता है। उनका आर्ग्यू है कि ऐसा शिफ्ट उन नेबरिंग कंट्रीज के साथ टेंशंस बढ़ा सकता है जिनकी सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशंस हैं, पोटेंशियली रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है। इसके अलावा उन्हें चिंता है कि हिंदू नेशनलिज्म को इंडिया का एम्ब्रेस करना वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में राइट विंग पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स को एम्बोल्डन कर सकता है, इंटॉलरेंस और एक्सीनोफोबिया के ग्लोबल ट्रेंड को बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र के प्रोपोनेंट्स अक्सर आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया को अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करने और अपने नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करने का हक है, एक्सटर्नल प्रेशर के बिना। उनका मानना है कि स्ट्रॉन्गर हिंदू आइडेंटिटी इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पर खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंटली असर्ट करने देगी, अपनी वैल्यूज और वर्ल्ड व्यू को प्रमोट करेगी। वे वर्ल्ड के कई पार्ट्स में इंडिया की कल्चरल और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के ग्रोइंग एक्सेप्टेंस को इस ट्रेंड के एविडेंस के रूप में पॉइंट करते हैं। हिंदू राष्ट्र पर इंडिया की इंटरनल डिबेट के ग्लोबल इम्प्लीकेशंस कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड हैं। कमिंग ईयर्स में देश के चॉइसेस न सिर्फ इसकी अपनी डेस्टिनी को शेप करेंगे बल्कि रीजन और बियॉन्ड में रिपल इफेक्ट्स भी डालेंगे। वर्ल्ड क्लोजली वॉच कर रही है जैसे इंडिया अपने हिस्ट्री के इस क्रूशियल जंक्चर को नेविगेट करता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, अ नेशन इन फ्लक्स। क्या इंडिया हिंदू राष्ट्र बनेगा? यह इंटेंस डिबेट और अनसर्टेनिटी का सब्जेक्ट बना हुआ है। इस इशू को लेकर डिस्कोर्स आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और इंडियन डेमोक्रेसी के फ्यूचर के बारे में डीपर एंजाइटीज रिफ्लेक्ट करता है। स्पेक्ट्रम के एक साइड पर वे लोग हैं जो हिंदू वैल्यूज और ट्रेडिशंस में रूटेड नेशन की इन्विजन करते हैं, जहां पब्लिक स्फीयर में हिंदू आइडेंटिटी सेंटर स्टेज लेती है। दूसरी साइड पर वे लोग हैं जिन्हें डर है कि ऐसा विजन इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक को इरोड करेगा, मिनॉरिटीज को मार्जिनलाइज करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड इक्वालिटी और जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अंडरमाइन करेगा। हिंदुत्व की सिंगल मोनोलिथिक डेफिनेशन की कमी डिबेट को और कॉम्प्लिकेट करती है। इंटरप्रिटेशंस वाइडली वैरी करती हैं। डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने वाले इंक्लूसिव विजन से लेकर ज्यादा एक्सक्लूजनरी पर्सपेक्टिव्स तक जो हिंदूज को दूसरी कम्युनिटीज पर प्रिविलेज देना चाहते हैं। ये एम्बिग्यूटी एंजाइटीज फ्यूल करती है और इंडिया की डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए हिंदू राष्ट्र के प्रिसाइज इंप्लीकेशंस को प्रिडिक्ट करना चैलेंजिंग बनाती है। जैसे इंडिया इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से ग्रैपल करता है, एक न्यूआंस्ड और रिस्पेक्टफुल डायलॉग इंगेज करना एसेंशियल है जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की वैलिडिटी को एक्नॉलेज करे। इंडियन डेमोक्रेसी का फ्यूचर इसके सिटीजन्स की कॉमन ग्राउंड ढूंढने, डिवाइड्स को ब्रिज करने और इंक्लूसिविटी और सभी के लिए रिस्पेक्ट के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने की एबिलिटी पर हिंज करता है। आगे का जर्नी चैलेंजेस से भरा है, लेकिन यह इंडिया के लिए 21st सेंचुरी के लिए खुद को रिडिफाइन करने का अपॉर्चुनिटी भी प्रेजेंट करता है। एक ऐसा पैथ फोर्ज करता है जो इसकी रिच ट्रेडिशंस को मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी फॉर ऑल के लिए इसके एस्पायरेशंस के साथ बैलेंस करता है। वर्ल्ड कीन इंटरेस्ट से देख रही है जैसे इंडिया इमेंस डिवर्सिटी और पोटेंशियल वाला नेशन अपने हिस्ट्री के इस पिवटल जंक्चर को नेविगेट करता है। आज किए गए चॉइसेस के प्रोफाउंड और लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, न सिर्फ इंडिया की डेस्टिनी को शेप करेंगे बल्कि कमिंग ईयर्स में ग्लोबल लैंडस्केप को भी इन्फ्लुएंस करेंगे।